तेरे पापा के फ्रेंड का मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ तेरा प्रोफाइल छोड़ने जा रही हूँ। फिक्र ना कर, बहुत जल्दी तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। अभी मेरी शादी की उम्र हुई है क्या? आज ही आपने उसकी फोटो मुझे दी और आज ही उसके लिए मैचिंग का लड़का मिल गया। ये देखिए भाभी जी। ठीक है, तैयार हूँ मैं शादी करने के लिए, लेकिन मैं शादी नीटू से ही करना चाहती हूँ। एक बात अच्छे से समझ ले, नीतू के साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अब ना मुझे उस जबरदस्ती के रिश्ते में और नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे लग रहा है कोई बोझ सर से उतर गया हो। ये लीजिए 2 लाख रुपए और ये फोटोज मुझे दे दीजिए और मेरी फोटो ले जाइए उनके घर। ओ हेलो, तुझे हुआ क्या है? मैं कब से तुझे बाहर आवाजें दे रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? एक तो मुझे बिना बताए अपने घर पे आ गया। ये तो मैंने आंटी जी को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तू घर पे है। ये क्या हालत बना रखी है तूने? क्या हुआ है? भाई कनिका ने धोखा दे दिया। क्या कनिका ने तुझे धोखा दे दिया? अबे पागल वागल मत समझ मुझे। कॉलेज में ना नीटू और कनिका के प्यार की ना लोग मिसालें देते हैं और तू बोल रहा है कनिका ने तुझे छोड़ दिया। होश में तो है तू? काश मैं पहले होश में आ जाता। भाई मैं तो उसके प्यार में इतना अंधा होकर घूम रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे पीठ पीछे ये साजिशें रच रही है। वो मुझे धोखा दे रही थी। पता है किसके साथ मिली थी? अपने होने वाले मंगेतर के साथ। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। क्या वो तुझे धोखा देगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। देखा भाई, मैंने तुझे पहले भी वार्न किया था कि कनिका तेरे लिए ठीक नहीं है, वो तेरे को चीट कर रही है, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी और उस दिन मुझे सुना के चला गया। भाई प्यार अंधा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्यार करने वाले को ना अंधा नहीं होना चाहिए। प्यार में विश्वास होता है, लेकिन अगर वही विश्वास ना अंधविश्वास में बदल जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तू ठीक बोल रहा भाई। ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ ना, थैंक यू सो मच यार, मुझे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकालने के लिए। सच में मेरा दम घुटता था वहाँ पर तो, पर अब लगता है कि मैं खुली सांस ले पा रही हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो पाया है। आखिर निकालता क्यों नहीं? इतना घुट घुट के उस लिविंग रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि अकेले रहो। और वैसे भी ये सब जो मैंने किया है ना, अपने प्यार को पाने के लिए किया है। क्या यार, ये नीटू क्यों मुझे फोन कर रहा है? इसे क्या चाहिए अब? इसे समझ क्यों नहीं आता कि मुझे इससे बात नहीं करनी है? वेल, समझेगा भी क्यों, मेरे प्यार में पागल जो है। छोड़ो, फिर से फोन कर रहा है। एक काम करती हूँ, इसे मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। नीटू, मैं ना अभी मम्मा के साथ बैठी हूँ, तुम्हें फ्री होकर फ़ोन करती हूँ, बाय।
कनिका उठ जा बेटा, कितना सोएगी? उठ रही हूँ मम्मा। उठ जा, राहुल आने वाला है, तुझे उसके साथ शॉपिंग जाना है। क्या क्या कहा आपने? किसके साथ शॉपिंग पे जाना है? राहुल, तू कह रही थी ना तेरे सारे कपड़े फ्लैट में रह गए हैं, तो मैंने राहुल को बुला लिया शॉपिंग के लिए। पर मम्मा ये अभी जरूरी तो नहीं था, मतलब मैं नहीं मिलना चाहती इतना जल्दी किसी से। जरूरी था, क्यों नहीं मिलना? तुझे शादी से पहले लड़के का नेचर पता होना चाहिए ना। इसी बहाने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा बेटा, इसीलिए शॉपिंग के लिए बुलाया उसे। चलो जल्दी उठ जा, चल। आजा आजा जल्दी से। आई कांट बिलीव मम्मा खुद मुझे भेज रहे हैं राहुल के साथ। ओह माय गॉड, मेरा फोन कहाँ है? कहाँ है मेरा फोन? राहुल को तो बताओ। और भाई नीटू, मूड सेट हुआ कि नहीं? हाँ भाई, बस ठीक ही है। अरे यार वो सब छोड़, आईपीएल चल रहा है, देख रहा है ना आईपीएल इस बार? हाँ भाई, आईपीएल देख के तो थोड़ा सा मूड ठीक हो रहा है मेरा। उसमें तेरी फेवरेट टीम कौन सी है? भाई अपनी हमेशा की तरह वही किंग्स 11 पंजाब, बिकॉज वी आर पंजाबी। सेम यार, मेरी भी किंग्स 11 पंजाब, आप पर भी पंजाबी होते हैं। अच्छा मुझे ये बता, इस बार मैं आईपीएल देखूं कहाँ पे? भाई इतना सिंपल, भाई IB91.in पर जाकर फ्री में आईपीएल देख और वहाँ के लेटेस्ट ऑफर और बोनसेस को जाकर क्लेम कर रजिस्टर करके। अच्छा इसमें और क्या है? भाई इसमें 5000 से ज़्यादा कसिनो गेम्स है जहाँ पे तुझको 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिलने वाला है। और भाई आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तेरे को यहीं पे मिल जाएंगी। और अभी तो ना भाई इनका स्पेशल ऑफर चल रहा है 5x, जहाँ पे तू 500 डालेगा तेरे को 2500 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे 25,000 तक के बोनसेस हैं जिसको तू क्लेम कर सकता है। भाई वेट मत कर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, वहाँ से जाकर रजिस्टर कर और आईपीएल देखते देखते खूब मजे कर। यार ये तो बहुत सही चीज़ है, मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। चल भाई कर ले, मैं चलता हूँ यार, थोड़ा सा लेट हो। ठीक है भाई सुन प्लीज, उसके घर की तरफ से चलते हैं ना यार। अरे यार तू क्यों पागल हो रहा है उसके पीछे इतना? भाई यार मैं इतने दिनों से उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। उसकी गली से चलना क्या पता वो दिख जाए मुझे। भाई कसम से बहुत आशिक देखे हैं मैंने, लेकिन तेरे जैसा पागल आशिक ना मैंने आज तक नहीं देखा। ले भाई, आ गया तेरी प्रिंसिपल की बेटी का घर। मुझे तो समझ नहीं आता वही दर्द भरी गलियों में वापस क्यों आया तू? तुझे क्या लगता है वो छत पे खड़े होके तेरा फिर से राह देख रही होगी? वो मेरा राह देखे ना देखे, लेकिन मेरी आंखों को उसका इंतज़ार हमेशा रहेगा भाई। ये सब क्या हो रहा है? वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, वो लोग कहीं जा रहे हैं, मुझे देखना होगा वो कहाँ जा रहे हैं। अरे तू पागल हो गया, जल्दी बैठ, कांड हो जाएगा भाई। नहीं भाई मुझे जानना है वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तू काम कर, तू निकल, मैं तेरे को शाम को मिलता हूँ। अबे नीटू, अबे सुन, बैठ जल्दी। भाई देखो मेरी कसम, तू निकल, मैं तेरे को शाम को अबे मिलता हूँ। अबे मर। राहुल 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 राहुल, आज इतने दिनों बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मम्मा ने मुझे खुद से बोला तू राहुल के साथ जा, मार्केट शॉपिंग कर, एंजॉय कर, और खुद से मुझे कहते हैं कि नीटू से दूर रह। आखिरकार वही सब हो रहा है जो हमने प्लान किया था। हमारा प्लान कितने अच्छे से काम किया ना। I can't believe this, सब कितना अच्छा हो गया, अब लाइफ कितनी अच्छी होगी अब। सही है, ऐसे उसे धीरे धीरे इग्नोर करने से ना उसे समझ में आ जाएगा कि कनिका अब उसकी कभी नहीं हो सकती। Never ever। चलो इसी खुशी में ना तुम्हें जम के शॉपिंग कराता हूँ। हाँ चलो। आखिरकार वही सब हो रहा है जो हमने प्लान किया था। हमारा प्लान कितने अच्छे से काम किया ना कि कनिका अब उसकी कभी नहीं हो सकती। Never ever।
तुम्हारी शॉपिंग सच में हो चुकी है? हाँ बाबा, कितना कुछ तो बाय कर लिया। अब क्या पूरी शॉप खरीदने का इरादा है? यार मेरा बस चले ना तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी फरमाइशें पूरा करता रहूँ। हाउ स्वीट यार, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले थे? कहाँ है अब तक? एक सेकंड। कौन है? कौन हो सकता है? अच्छा, तुम्हारा सन की आशिक। अरे तुम इसको ब्लॉक क्यों नहीं कर देती हो? नहीं कर सकती। क्यों? अगर मैंने इसे ब्लॉक कर दिया ना तो फिर से ये मेरे घर पहुंच जाएगा और एक नया ही ड्रामा कर देगा, इसलिए नहीं कर सकती मैं ब्लॉक। तो अब? तो अब जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक इसे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। यार ये अलग मुसीबत है। तुम एक बार यहीं पे वेट करो, मैं इससे बात करके आती हूँ, वरना पूरा दिन फ़ोन कर करके ना हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। ठीक है। हेलो। हेलो, कैसी है मेरी प्रिंसिपल की बेटी? ठीक हूँ, पर नीटू मैंने तुम्हें कितनी बार बोला हुआ है मुझे ऐसे हर वक्त फ़ोन मत किया करो। मैं मम्मा के साथ बैठी थी, पता है कितनी मुश्किल से उठाया मैंने तुम्हारा कॉल। जल्दी बोलो अब जो बोलना है। बोलनी तो बस एक ही बात है कि आई मिस यू। मी टू। अब तो तुम्हारी और भी ज़्यादा याद आने लगी है मुझे। जब से हमारे बीच में दूरियां आई हैं ना, तब जाके मुझे महसूस हुआ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। यार प्लीज़ तुम एक बार मिलने की कोशिश तो करो मेरे से। कुछ भी घर पे बहाना मार के बाहर आओ ना, तो तुम मेरा फ़ोन उठाती हो ना कॉलेज आती हो। ऐसे कैसे चलेगा? क्या नीटू तुम पागल हो गए हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि हम कब मिल सकते हैं? अभी हम नहीं मिल सकते नीटू। तुम्हें पता है अगर मम्मी को पता चल गया ना हमारे मिलने के बारे में तो क्या होगा, इसलिए मैं नहीं मिल सकती तुमसे। लेकिन तुम एक बार कॉलेज तो आओ। तुम ये तो बोल सकते हो कि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तुम कैसे भी करके एक बार कॉलेज आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। देखो मम्मा, ना ही तो मुझे कॉलेज आने दे रहे हैं और ना ही मुझे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने दे रहे हैं, इसलिए ना मैं कॉलेज आ सकती हूँ ना ही तुम्हारा फ़ोन उठा सकती हूँ। प्लीज़ इस बात को समझो। यार एक बार कॉलेज आने की कोशिश। कनिका, चलो क्या है? नीटू मुझे ना मम्मा आवाज़ लगा रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके बाय। मेरी बात यार कितना चिक्कू है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अब तक इस लड़के के साथ लिव इन में कैसे रह रही थी। ऐसे क्या कह रहा था? वही सब हमेशा का रोना धोना। तुम कहाँ हो कनिका? आई मिस यू कनिका। कनिका मुझे तुमसे मिलना है। कनिका प्लीज एक बार आके मुझसे मिल लो ना। चलो। बड़ी हंसी आ गई यार, क्या करूं सीरियसली। कनिका इतनी बदल जाएगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जिससे मेरी बात हो रही है वो कनिका है ही नहीं। पर मुझे अब तक ये बात नहीं समझ आ रही कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसे किया, और तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए अब से मैं हमेशा एक साइक की तरह तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। आ गई बेटा? कैसी रही शॉपिंग और कैसा लगा राहुल? काफी सारी शॉपिंग की है और अच्छा है लड़का। फाइनली कनिका मूव ऑन कर रही है। अच्छा दिखा क्या शॉपिंग की? इतनी सारी शॉपिंग की है, आपके लिए भी सूट लेकर आई हूं। अच्छा वेलकम बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुई। एक्चुअली बेटा आपके पेरेंट्स को मिलने से पहले हम आपसे मिलना चाहते थे, कुछ बातें क्लियर करनी थी, इसीलिए बुलाया। जी आंटी कहिए। जैसे उनसे क्या बात करनी है, वो कितने ओल्ड फैशन है या मॉडर्न है, खाने पीने के बारे में, बस यही पता करना था। अरे भैया यहाँ कहाँ सिलेंडर रख रहे हो? किचन में रखो ताकि जब वो शादी की बात करने आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एक्चुअली इसके पापा नहीं आ पा रहे हैं तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वैसे इसके पापा बहुत एक्साइटेड हैं उन्होंने तो पंडित जी से मिल के 24 तारीख की सगाई की डेट भी निकाल दी है।
24 तारीख की सगाई की डेट भी निकाल सगाई की डेट भी निकाल 24 तारीख की सगाई की डेट भी निकाल 24 तारीख की सगाई की डेट भी निकाल दी है। बाकी आपके पेरेंट्स आएंगे तो उनसे बात करेंगे। यार फिर से इसका कॉल। जब सोचो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तभी इसका कॉल आ जाता है। बोलो नीटू, क्या है? यही बात तो मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि क्या है, क्या बात है ऐसी। तुम सच में पागल हो गए हो क्या? मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते हुए? मैं पागल ही तो हूँ अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मैं तुम्हें सुबह से 1000 कॉल कर चुका हूँ लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। तुम तो मिलने की कोशिश तक नहीं कर रही हो। ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि ऐसी क्या बात होगी कि तुमने मेरा फोन उठाने बंद कर दिया। मुझे लगा शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ और ज्यादा टॉर्चर कर रही है, इसलिए मैं घबरा गया। तो तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था इसलिए आ गया। नीटू, मेरी टेंशन लेने की जरूरत तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हूँ मैं बिल्कुल, और टाइम नहीं मिला था इसलिए नहीं उठा पाई थी तुम्हारा फोन। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे घर ही आ जाओगे। यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई तुम्हें देख ले मेरे कमरे में। मुझे तुमसे मिलना, तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मुझे लगा मैं ऐसे तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो तुम शायद मुझे देख के खुश होगी, लेकिन मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे के हाव भाव ऐसे उड़ गए जैसे तुम्हारे कमरे में नीटू नहीं कोई चोर घुस आया हो। नीटू, आधी रात को तुम मेरे कमरे में आ गए और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं घबराऊं भी ना। अगर मम्मा ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हो जाएगा। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मैं इतनी जल्दी जाने के लिए नहीं आया था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। वो बातें करके मैं चला जाऊंगा। नहीं आएंगी मम्मा, प्लीज़ तुम यहाँ पे बैठो, बातें करते हैं ना। मैं तुम्हें फोन करती हूँ, अभी फोन करती हूँ, हम सारी बातें तुम करेंगे। मेरे कॉल्स नहीं उठा रही हो, खुद से कॉल करोगी। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझसे बातें करो, बातें क्लियर करो। क्या बात है? तुम बहुत बदलती जा रही हो। तुम मेरी बात को तो समझो तुम, प्लीज। लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। प्लीज़ तुम बैठो, बातें करनी है तुमसे, प्लीज़। क्या हुआ कनिका? तुम्हारे कमरे से इतना शोर कैसे आ रहा है? बस मैं गई। मम्मा आ रहे हैं, मम्मा को आवाज आ गई पक्का तुम्हारी। क्यों नहीं समझते मेरी बात को? मम्मा आ जाएंगे, प्लीज अभी तुम जाओ मुझे यहाँ कल से। कॉल जरूर करना। तुम इस वक्त मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो? बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है ना तुम्हें? मैं तो इस वक्त ये देख के हैरान हूं कि कोई इंसान कितना बदतमीज और बेशर्म कैसे हो सकता है। मैंने 1000 बार तुम लोगों को बोला है कि तुम्हारे रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम मान के राजी नहीं हो। अरे स्कूल से लेके कॉलेज तक उसका पीछा किया, कम से कम घर में तो उसको सांस लेने दो। मैं हर बार तुम्हें नादान समझ के माफ कर देती हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं अभी के अभी फोन करूंगी पुलिस को, वही तुम्हारे दिमाग से इश्क का भूत उतारेगी। नहीं मम्मा, आप प्लीज पुलिस को कॉल मत करो, पुलिस को इन्वॉल्व मत करो इसमें। तो अब क्या करूं मैं? इसके दिमाग में तो कोई सीधी तरह बात जाती नहीं है। अब तो उसकी शादी भी फिक्स हो गई है, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। इसलिए तो आया मैम। अरे मैम, मैं इसलिए तो आया था घर पे शादी की बधाई देने के लिए। मुझे पता चल चुका है कि कनिका की शादी फिक्स हो गई है, इसलिए तो उनको कंग्रेचुलेशन बोलने के लिए आया था। मैं कॉल करने की ट्राई कर रहा था लेकिन कनिका फोन ही नहीं उठा रही थी। फिर मैं सीधा घर में ही घुस आया। सॉरी, थोड़ा तरीका गलत था, लेकिन मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था। दिल कर रहा था कि इसको कंग्रेचुलेशन बोलूं। अब हमारे बीच अगर कोई रिश्ता नहीं रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब कुछ खत्म हो गया, हम दुश्मन बन गए। एटलीस्ट वी आर फ्रेंड्स। तो जब मुझे पता चला कि इसकी शादी फिक्स हो गया तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरा मन किया कि मैं इसको जाकर कंग्रेचुलेट करूं। मैंने 1-2 बार इसको कॉल करने की भी कोशिश करी बट शी इग्नोर्ड। तो मैं क्या करता, मुझे आना पड़ा। और मैंने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, उसके लिए सच में दिल से सॉरी आपको। इस बार मैं आपको टेंशन देने के लिए नहीं, इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ।
सगाई है मेरी। जब मुझे पता चला कि खनिका मूव ऑन कर गई है, वो शादी करने वाली है, अब मैं देवदास बन के पूरी ज़िंदगी तो नहीं काट सकता ना मैम। अभी बस पता नहीं, मैंने भी डिसीजन बना लिया कि अब मैं भी शादी करूंगा और लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने जैसे तैसे अपने मन को समझाया, थोड़ी हिम्मत जुटाई और घर वालों को बोल दिया कि मेरी भी शादी कहीं फिक्स कर दे। कार्ड को अच्छे से पढ़ लेना मैम, 22 तारीख को सगाई है मेरी, और सर को भी बोल देना पूरी फैमिली को आना है, ठीक है। 24 तारीख को तुम्हारी सगाई है ना, 22 तारीख को मेरी सगाई है। मेरी सगाई में ज़रूर आना, इंतज़ार रहेगा तुम्हारा, ठीक है मैम। मैं चलता हूँ। पूरा सही जवाब। और आगे भी कभी आना हो ना तो बालकनी से कूद के आने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों की तरह सही रास्ते से आना। फाइनली मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि अब मैं आपकी नज़र में थोड़ा सा अच्छा इंसान तो बनाऊँ। नीटू वेट्स मारिया। इस बात में हमें परेशान होने की नहीं बल्कि खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। कल कुणाल की पार्टी के यहाँ से आने के बाद से राहुल मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, उससे बात ही नहीं हो पाई है। ये बताओ मम्मा पापा से बात हुई कुछ? कब आ रहे हैं वो मेरे घर? मम्मा पूछ रहे थे। इस बारे में मैंने अब तक घर पे बात नहीं की है। वो एक्चुअली क्या है, मेरे पापा बिज़ी चल रहे हैं ना,